नमस्कार, मैं इंदौर से रमन रावल सो टंच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम इन दिनों बात कर रहे हैं भारत में आए अच्छे दिनों की। भारत के विकास के पहिए तेजी के साथ घूम रहे हैं, उसका रथ सरपट दौड़ रहा है, दुनिया उसकी अ, अनुसरण कर रहा है, देख रहा है, उसके उससे काफ़ी अपेक्षाएं कर रहा है कि भारत कहाँ किस दिशा में जाता है और अनेक मुल्क भारत के पीछे चलने के लिए बेताब हैं, तैयार हैं। मैं एक ऐसी खबर आपको बताता हूँ जिससे आपको लगेगा कि वाकई इससे अच्छे दिनों की प्रामाणिकता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। फ्रांसीसी कंपनी है एक जो रफाल बनाती है, उसने भारत में ही विमान बनाने की यूनिट लगाने का विचार किया है और इसी सिलसिले में उन कंपनी का एक दल पिछले दिनों दिल्ली का दौरा करके गया है, वहाँ के अधिकारियों से भी मिला है। दसा एविएशन जो है जिससे हमने 36 रफाल खरीदे हैं, वो कंपनी है जो यहाँ पर अपने विमान बनाना चाहती है। दरअसल अभी जो उसकी यूनिट है फ्रांस में, वहाँ पे साल में केवल 24 विमान बन सकते हैं, जबकि दुनिया भर में उसे 200 विमान की सप्लाई करनी है आने वाले कुछ सालों में, और अकेले फ्रांस की उस इकाई में ये संभव नहीं है। तो ये देख रही है कि भारत में अगर उसकी निर्माण इकाई शुरू कर दी जाए तो उसकी क्षमता बढ़ सकती है, दुनिया को ज़्यादा विमान वो सप्लाई कर सकती है। इसी के साथ दसा एविएशन की नज़र हमारी उस डिमांड पर भी है जिसमें भारत सरकार ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें मल्टी रोल फाइटर जेट 114 खरीदना सरकार को है। अभी किस देश से खरीदना है, किस कंपनी से खरीदना है, ये सरकार ने तय नहीं किया है, लेकिन 1.25 करोड़ रुपए की डील है ये, और किसी भी फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी की दिलचस्पी भारत के इस प्रस्ताव में हो सकती है। एक अच्छी खबर आपको ये बताइए, और ये खबर जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि मैं दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबरों को आपसे चर्चा का आधार बनाता हूं, तो 15 अक्टूबर को ये खबर प्रकाशित हुई थी। इसी तरह से 17 अक्टूबर को एक खबर प्रकाशित हुई है और उसका शीर्षक है, चीन के बायकाट से भारत के हैंडीक्राफ्ट की नई राह खुली, विदेश में डिमांड बढ़ी। दरअसल हैंडीक्राफ्ट में जोधपुर का काफ़ी बड़ा स्थान है और जोधपुर से सालाना 3500 करोड़ रुपए का हैंडीक्राफ्ट जो है वो निर्यात होता है। और अमेरिका और ब्रिटेन में मंदी की वजह से इस हैंडीक्राफ्ट बाज़ार पर भी असर पड़ा था और निर्यात कम हुआ था। लेकिन जब से रूस यूक्रेन के बीच में और इसराइल और हमास के बीच में जब युद्ध शुरू हुआ है, तो खासकर रूस यूक्रेन का जब युद्ध शुरू हुआ तो नाटो देशों ने चीन पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि चीन की भूमिका नाटो देशों को पसंद नहीं आई थी। तो उसके उत्पादों पर प्रतिबंध लगने के बाद में जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट बाजार में फिर से डिमांड बढ़ गई है। और अभी ग्रेटर नोएडा में जो हैंडीक्राफ्ट मेला लगा था, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बायर जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट्स वाले स्टॉल्स पर नजर आए। काफ़ी इंक्वायरीज भी उनकी आई और उनकी दिलचस्पी इस बात में थी कि हैंडीक्राफ्ट के तहत जो उत्पाद जोधपुर में तैयार होते हैं उसमें चीनी सामान तो नहीं लगा है, और जब उनको ये मालूम चला कि वे चीनी सामान का उपयोग नहीं करेंगे या नहीं करने वाले हैं, तो खरीदारी की पूछताछ भी काफ़ी बढ़ गई है। और जोधपुर जो है वो अपने हैंडीक्राफ्ट्स का 45% हिस्सा अमेरिका को भेजता है और बाकी देशों को भी निर्यात करता है। तो ये भी एक ऐसी खबर है जो भारत की ताकत को दर्शाती है, भारत के अच्छे दिनों को बयान करती है। ऐसी एक खबर और 30 अक्टूबर को प्रकाशित हुई है। 30 अक्टूबर 2030 को पहली बार ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ में श्वेतों से ज़्यादा भारतीय छात्र। आप देखिए कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ना किसी का भी एक सपना होता है, पूरी दुनिया के विद्यार्थियों का। और लेकिन इस बार एक जो उल्लेखनीय इसमें बात सामने आई वो ये कि श्वेत छात्रों से ज़्यादा अश्वेत छात्रों ने और भारत के छात्रों ने ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है, ज़्यादा आवेदन वहाँ किए। ब्रिटेन की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें इस साल 22,621 श्वेत छात्रों ने आवेदन किया था और इसकी तुलना में भारतीय छात्रों के आवेदन 23,897 थे। यानी भारतीय छात्र वहाँ अधिक मात्रा में आवेदन देकर वहाँ प्रवेश लेना चाहते हैं और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी उन्हें अपने यहाँ लाने के लिए उत्सुक हैं। इसी तरह की एक खबर 6 नवंबर 2023 को प्रकाशित हुई और इसका शीर्षक है, अमेरिका में भारतीयों को सर्वाधिक गोल्डन वीज़ा, एक साल में 57% बढ़े।
आप सोचिए कि एक तरफ लंबे अरसे से अमेरिका में वीज़ा नियम काफ़ी सख्त कर दिए हैं। वहाँ के वीज़ा बनने में भी अगर भारत की बात करें तो भारत में एक एक साल तक की प्रतीक्षा सूची है वीज़ा बनवाने वालों की। लेकिन वहाँ भारतीयों को वीज़ा देने में काफ़ी प्राथमिकता दी जा रही है। तो 57% तक गोल्डन वीज़ा के वहाँ पर आवेदन बढ़े हैं। तो ये भी एक बड़ी और उल्लेखनीय उपलब्धि है भारत के लिए कि वहाँ का गोल्डन वीज़ा EB-5 जो होता है उसमें 2021 में 876 भारतीयों को वीज़ा मिला था, जबकि 2022 में 1381 लोगों को गोल्डन वीज़ा मिला है। और संभावना ये है कि 2023 में 1600 भारतीयों को गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। इसी तरह से आप देखिए कि दुनिया में जितने भी रिसर्च होती है, खोज होती है, नवाचार होती है, उसमें अगर आपका कोई यूनिक प्रोडक्ट है, कोई उल्लेखनीय उत्पाद है, उल्लेखनीय खोज है, तो उसको पेटेंट भी करवाया जाता है ताकि दुनिया में और भी कहीं पर अगर काम चल रहा हो तो वो आपके पेटेंट से आगे नहीं जा सके। तो भारतीयों के 77,000 पेटेंट आवेदन इस समय लंबित हैं और उस पर इतना काम चल रहा है कि दुनिया में पहले कभी ऐसा नहीं होता था। भारतीय इस मामले में काफ़ी पिछड़े माने जाते थे कि यहाँ खोज पर, रिसर्च पर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ज़्यादा संसाधन नहीं है, ज़्यादा धनराशि नहीं दी जाती है, तो काम भी कम होते थे। लेकिन अब भारत में इस क्षेत्र में भी दिलचस्पी बढ़ी है, योगदान बढ़ा है। तो 2021 में 61,000 पेटेंट के लिए आवेदन किए गए थे, तो 2022 में उससे 31.6% ज़्यादा पेटेंट के आवेदन गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बातें भी अच्छे दिनों का ही प्रमाण है कि जब लोगों में उत्साह होता है, सकारात्मक सोच होता है, आगे बढ़ने का मादा होता है, इच्छा शक्ति होती है और ऐसा माहौल भी मिलता है उनको, तब जाकर ये सारी बातें होती है। इस सिलसिले को हम आगे भी जारी रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।